भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 30 लोगों की इस सूची से पार्टी की वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को बाहर रखा गया है। मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम शामिल नहीं किए जाने पर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और मोदी योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम भी शामिल नहीं किया गया है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में टेनी के बेटे आशीष उर्फ मोनू फिलहाल जेल में है और विपक्ष उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है, जिसे लेकर बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। यानी तराई क्षेत्र में बीजेपी के लिए खासी मुश्किलें दिखाई पड़ रही है। वहीं पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। पहले चरण की 58 में से 54 सीटें बीजेपी के पास है। इसीलिए बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल करने के लिए विधायकों को ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया और कई विधायकों का पत्ता कट गया, जिससे यहाँ की बहुत सी सीटों पर बगावत शुरू हो गई है। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से विधायक दिनेश खटीक को दोबारा टिकट दिए जाने से गोपाल बागी हो गए हैं। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। जाहिर है कि वो जीतने से ज्यादा बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बजाय मेरठ से कमल दत्त शर्मा को उतारा गया है। इस सीट पर शर्मा कल्याण आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुनील भराला भी प्रबल दावेदार थे। उनके समर्थक कमल दत्त के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भी बगावत का आलम है। इस सीट से अवतार सिंह भड़ाना चुनाव जीते थे, जो आरएलडी में चले गए, लेकिन गाजियाबाद के रहने वाले प्रशांत गुर्जर को प्रत्याशी बनाने पर यहाँ उनके पुतले फूंकने शुरू हो गए हैं। यहाँ की चरथावल सीट पर नरेंद्र कश्यप की उम्मीदवारी से कार्यकर्ताओं में नाराजगी सामने आ रही है। इनके अलावा 2 और सीटों पर बीजेपी में बगावत सुलग रही है। मथुरा में भी विद्रोह आंसुओं में बह निकला। मार्च से टिकट न मिलने पर एसके शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फूट फूट कर रोए। शर्मा ने कहा कि राम नाम की लूट मची है, बीजेपी के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। ये कहते हुए शर्मा जी बीएसपी में चले गए। आगरा में तो सभी 9 सीटों पर जीती बीजेपी ने इस बार 5 विधायकों को पैदल कर दिया। ऐसे में एतमादपुर, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, आगरा ग्रामीण और फतेहाबाद में नए चेहरे उतारे गए, जिससे यहाँ असंतोष पलने लगा। यही नहीं, यहाँ से 3 बार बीजेपी के सांसद रहे प्रभुदयाल कठेरिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो उनके बेटे ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी की राह और दुश्वार होती हुई नजर आ रही है। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के अलावा रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी को, 15 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इन 55 सीटों में ज्यादातर बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और महान दल के साथ गठबंधन किया, जिनका जाट, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी बिरादरी में खासा असर है। वहीं आजम खान और उनके बेटे को उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। आजम खान कई आपराधिक मामलों में करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट।